मूवी की शुरुआत एक बाप बेटे से होती है जो किसी दलदल से घिरे तालाब में एलिगेटर्स पकड़ रहे थे। तब बेटा सूसू करने किनारे जाता है और यह काम खत्म करके वापस अपने बोट पर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे दिखता है कि उसके डैड को किसी ने बड़े ही खौफनाक तरीके से मार दिया है। ये देखकर वह हालत समझ ही रहा था कि तभी कोई झाड़ियों से निकल कर आता है और काफी खतरनाक तरीके से उसे भी मारकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम बेन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने ऑरलिन्स शहर आए थे। दरअसल बेन को हाल ही में अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ने डिच किया था, जिसका गम बुलाने के लिए वो सब बेन को इस फेस्टिवल में लेकर आए थे। लेकिन यहाँ काफी सारी लड़कियां देखकर बेन को उसकी गर्लफ्रेंड की और भी ज्यादा याद आ रही थी। इसलिए वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने यहाँ एक हॉन्टेड स्वैम टूर के बारे में सुना है और वो वहाँ जाना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त यही रुकना चाहते थे, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। तब मार्कस ना चाहते हुए भी बेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ से ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइज होते थे। लेकिन वहाँ का ओनर उन्हें बताता है कि अब वो ट्रिप नहीं करवाता क्योंकि वहाँ जाना अब अलाउड नहीं है। वो उन्हें एक दूसरी जगह के बारे में बताता है जो अभी भी नाइट ट्रिप करवाती थी। इसलिए वो दोनों दूसरी जगह जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात शॉन नाम के एक आदमी से होती है। वो उनकी नाइट ट्रिप का जुगाड़ कर देता है। तब वही उनकी मुलाकात मिस्टी और जीना नाम के 2 मॉडल से होती है जो अपने डायरेक्टर डग के साथ उसी टूर पर जा रही थी। इसलिए मार्कस काफी एक्साइटेड होकर टूर बस में चढ़ जाता है जहां बस में और भी लोग थे, जिनमें जिन और शनन नाम का एक बूढ़ा कपल और मैरीबेथ नाम की एक लड़की थी। तब शॉन उस बस को ड्राइव करके स्वयं तक लाता है जहां उन सबको एक बोट से आगे का सफर तय करना था। इसलिए शॉन अपनी बोट स्टार्ट करके आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी चीख चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर शॉन उसे पागल करार देकर इग्नोर करता है और वो सब काफी मजे से आगे बढ़ते हैं। जहां शॉन सफर के दौरान उन्हें वहां की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो एक हॉन्टेड टूर था। तब कुछ दूर जाने पर उन्हें वहां एक घर दिखाई देता है जिस पर शॉन उन्हें बताता है कि ये घर विक्टर क्राउली नाम के शख्स का है। वो बताता है कि विक्टर काफी ज्यादा बदसूरत था, जिसकी वजह से उसके बाप ने खुद ही उसे एक हैचेट से मार दिया और तब से लेकर आज तक क्राउली अपने बाप का नाम लेकर इस जंगल में रोता है। तब मैरीबेथ बोलती है कि ये एक झूठी कहानी है। अब कुछ देर बाद उनकी बोट कुछ पत्थरों में फंस जाती है, इसलिए सभी लोग उस बोट को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग कुछ कर नहीं पाते। तभी वहाँ बारिश होना भी शुरू हो जाता है, जिससे कुछ ही देर बाद बोट में पानी भरकर वो डूबने लगती है। इसलिए वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तब जिम एक पेड़ का सहारा लेकर किनारे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसी वक्त एक एलिगेटर उसे पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए मैरीबेथ अपनी गन निकालकर उस एलिगेटर को शूट कर देती है, जिससे किसी तरह जिम बच जाता है। अब वो लोग एक एक करके किनारे आते हैं और शॉन पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ लाया था और उन्हें सेफ वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी थी। तब शॉन उन्हें सच बताकर बोलता है कि वो कोई प्रोफेशनल टूर गाइड नहीं है, बल्कि पैसों के लिए उसके भाई ने उसे यहाँ भेजा है। वो ये भी बोलता है कि उसका पहला टूर तो काफी अच्छा हुआ था, लेकिन दूसरे में यानी इस टूर में गड़बड़ हो गई। तब टॉपिक चेंज करने के लिए वो मैरीबेथ से गन के बारे में पूछता है, जिस पर मैरीबेथ रिवील करती है कि वो यहाँ उसके डैड और भाई को ढूंढने आई है जो 2 रात पहले यहाँ एलिगेटर्स पकड़ने आए थे। यानी मूवी के शुरुआत में मरे लोग मैरीबेथ के डैड और भाई थे। लेकिन अब बोट खराब हुई देखकर मैरीबेथ भी घबरा चुकी थी। वो बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जंगल विक्टर क्राउली का है। उसकी ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसलिए मैरीबेथ बताती है कि यह तो सच है कि विक्टर क्राउली काफी ज्यादा बदसूरत था, लेकिन उसका बाप उससे नफरत नहीं बल्कि बेहद ज्यादा प्यार करता था। लेकिन दुनिया उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, इसलिए विक्टर के बाप ने उसे दुनिया से छिपा के इस जंगल में लाकर रखा था। वो दोनों हंसी खुशी यहाँ रहा करते थे। लेकिन एक रात हॉलीवन फेस्टिवल के दौरान कुछ बच्चे विक्टर के घर के पास आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। तब विक्टर घर में अकेला ही था। उसी मजाक के चलते उन बच्चों ने विक्टर के घर पर पटाखे फेंक दिए थे, जिससे उस घर के दरवाजे में आग लग गई, जिससे विक्टर अंदर ही फंस गया। अब जब विक्टर का बाप वहां पहुंचा तो उसे देखकर बाकी बच्चे तो वहां से भाग गए थे, लेकिन विक्टर को आग में फंसा देखकर विक्टर का बाप काफी तिलमिला उठा था। वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बचने का उसे कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो पास पड़ा एक हैटेज उठाकर घर के दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दरवाजे के पीछे विक्टर खड़ा था। वो दरवाजे को तोड़ ही रहा था कि तभी एक घाव सीधा विक्टर के सर पर लग जाता है, जिससे विक्टर की वही मौत हो जाती है। ये देखकर विक्टर का बाप गम से टूट चुका था और उसी गम में कुछ दिनों बाद वो भी मर गया और तभी से विक्टर लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। ये कहानी उन्हें डरावनी तो लगती है, लेकिन किसी को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था।
तब शॉन बोलता है कि ये विक्टर का घर नहीं है, क्योंकि उसका घर तो काफी पीछे चला गया है। जिस पर मैरीबेथ बताती है कि वो असली घर नहीं बल्कि यही विक्टर का असली घर है, जो बिल्कुल उनके सामने था और उन्हें वहां से निकलने के लिए उस घर को क्रॉस करके जाना था। अब विक्टर की कहानी सुनकर सभी की फटी पड़ी थी, इसलिए कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता था। लेकिन जिम की हालत काफी खराब थी, इसलिए शैनन अकेले ही जिम को लेकर निकलने का फैसला करती है। और जैसे ही वो दोनों घर के पास जाते हैं, तभी विक्टर क्राउली घर से बाहर आकर जिम पर हमला कर देता है और अपने हैचेट से मार मार कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर शैनन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्राउली उसे भी पकड़कर काफी खौफनाक तरीके से मार देता है। ये देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मैरीबेथ उसे शूट करने की कोशिश करती है और उसे घायल करके वो भी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो सब दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अब उनके बीच डग नहीं था, इसलिए वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। और इधर डग भी बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भागते वक्त उसकी क्राउली से ही टक्कर हो जाती है और वो उसके चंगुल में फंस जाता है। तब क्राउली उसकी गर्दन मरोड़कर उसे भी बुरी तरह से मार देता है। अब आगे वो सब वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन घूम फिर कर वो दोबारा उसी घर के सामने आ जाते हैं। तब मैरीबेथ हथियार ढूंढने उस घर में जाने का फैसला करती है और बेन भी उसके साथ चला जाता है। तब अंदर मैरीबेथ को उसके डैड और भाई की बॉडी दिखती है, जो काफी खतरनाक और खौफनाक हालत में थी। ये देखकर मैरीबेथ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर बाकी लोगों को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, इसीलिए मार्कस जाकर देखता है तो वहाँ कोई जानवर था। इसलिए वो सभी चैन की सांस लेकर उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी विक्टर वहाँ आकर चैना को पकड़ लेता है और एक मशीन से उसके मुंह का कीमा बना देता है। उसी दौरान मैरीबेथ भी गुस्से से वहाँ आ गई थी, क्योंकि उसे अपने डैड और भाई का बदला लेना था। वो विक्टर को देखकर पागल हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब बेन मैरीबेथ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब शॉन मौके का फायदा उठाकर विक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर इतने आसानी से तो मरने नहीं वाला था। उल्टा वो शॉन पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर सभी लोग समझ चुके थे कि जब तक विक्टर जिंदा है तब तक उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तब बेन बोलता है कि उसने विक्टर के घर में फ्यूल कंटेनर देखे थे, जिससे वो विक्टर को जलाकर मार सकते थे। इसी प्लान के चलते सभी लोग विक्टर के घर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ बाहर मार्कस और मैरीबेथ विक्टर का ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। और तब तक मिस्टी बाहर पहरा दे रही थी और बेन घर में फ्यूल लाने गया था। अब बेन फ्यूल ले ही रहा था कि तभी उस पर मिस्टी के बॉडी के टुकड़े गिरते हैं और तब वो देखता है कि विक्टर भी उसके सामने आ चुका है। विक्टर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे से मैरीबेथ वहां आकर उसे मारने लगती है। तब बेन उस पर फ्यूल छिड़क देता है और मौका देखकर वो उसे जला देते हैं। अब विक्टर जल रहा था, इसलिए वो लोग काफी खुश हो गए थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि विक्टर की आग बुझाने वहां बारिश शुरू हो गई थी। ये देखकर वो सभी हद से ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि विक्टर को मारने का मौका उन्हें दोबारा मिलना जरा मुश्किल था। इसलिए वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागकर एक कब्रिस्तान में आ जाते हैं, जहां उन्हें वहां से निकलने का गेट भी मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से विक्टर वहां भी पहुंच जाता है, इसलिए वो सब उल्टे पांव वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इस बार मार्कस विक्टर के चंगुल में फंस जाता है और वो उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसकी एक ना एक हड्डी तोड़ देता है। ये देखकर बेन को काफी दुख होता है, क्योंकि मार्कस उसी की वजह से यहाँ आया था। मैरीबेथ बेन को लेकर उस कब्रिस्तान से बाहर आती है, लेकिन विक्टर अब उनके ही पीछे था। वो गेट का एक रॉड निकालकर उनकी ओर फेंकता है, जो सीधा जाकर बेन के पैर में घुस जाता है, जिससे वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। अब विक्टर उनकी ओर तेजी से भाग रहा था, इसलिए बेन अपने पैर में घुसा रॉड विक्टर की ओर मोड़ देता है, जिससे वो रॉड सीधा विक्टर के पार हो जाता है। अब वो दोनों वहां से निकल रहे थे, तभी मैरीबेथ को वहां उसके डैड की बोट मिलती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और उस बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। अब खुशी से उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी मैरीबेथ अचानक पानी में गिर जाती है, जिसे शायद एलिगेटर ने खींच लिया था। तब वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है और तभी पानी में उसे बेन का हाथ दिखता है, जो उसे मदद दे रहा था। वो उस हाथ को पकड़कर ऊपर आती है और देखती है कि वो हाथ तो बेन का ही था, लेकिन उसे विक्टर ने काट कर पकड़ लिया था। यानी अब मैरीबेथ भी क्राउली के चंगुल में फंस गई थी, इसलिए वो काफी दर्दनाक तरीके से चीखती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।